आबिदुल्लागंज पुलिस ने रविवार को नाबालिग वाहन चोर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने में नाबालिग शामिल है। थाना आबिदुल्लागंज पुलिस ने 4,50,000 रुपए कीमत की 7 चोरी की मोटरसाइकिल और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कई व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर एक आरोपी बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेकर गौतमपुरा कॉलोनी रोड पर घूम रहा है। आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के दौरान पूरी घटना का भांडाफोड़ हुआ। आरोपियों ने अलग अलग क्षेत्रों से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। एसडीओपी शीला सुराणा, थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह, मोहम्मद शफीक, दिलीप सिंह, राजेश ठाकड़, राजेश देशमुख, आदेश छोड़, अभिषेक, पंकज चौधरी, रवि नरवरिया, राममूर्ति पटेल, ऋषभ यादव की सराहनीय भूमिका रही। बालक को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अलग अलग टाइम पे एफआईआर की गई थी और इनकी पहचान जांच के दौरान जब पुलिस अपनी मुख्य सूचनाओं सीसीटीवी के आधार पर जब हमें सूचना मिली तब हम लोगों ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के आधार पर एक बालक मिला। बालक से उस बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के बारे में पूछताछ की गई तो बालक सही ढंग से बता नहीं पाया। गाड़ी के कागजात के बारे में नहीं बता पाया। जब उसे चेक किया गया तो वो चोरी की गाड़ी थी। तो उस बालक को जो है वो अभिरक्षा में लिया गया है। साथ ही जिसने खरीदी है वो भी विधिवत बालक है, उसी पूछताछ की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कोई इनके पूर्व में कोई अपराध उसकी जांच की जा रही है। अगर होता है तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो रही है कस्बे में, इसके लिए क्या? इसके लिए पुलिस जो है वो निरंतर पेट्रोलिंग कर रही है और इसकी धरपकड़ की जा रही है। जैसे कि हम लोगों ने एक अच्छा बड़ा गैंग पकड़ा है जिसमें लगभग 7 बाइक और एक बोलेरो कार जो है वो पकड़ाई गई। गरुड़ थाने में जानकारी मिलते ही मंदसौर एसपी विनोद कुमार मीना, एडिशनल एसपी हेमलता कुरील और विजय कुमार एटीओपी सहित हरीश मालवीय तत्काल पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस बल के साथ मंदसौर जिले के गरुड़ थाने में सक्रिय टीआई हरीश मालवीय है। क्षेत्र के ग्राम बलौदा में बीती रात कंजरों का मूवमेंट हुआ, जिसमें ट्रैक्टर चोरी का प्रयास करते हुए टेंट की दुकान पर सो रहे गणपत लाल पिता रामचंद्र सेन उम्र 62 वर्ष पर बंदूक से फायर किया, जिसमें घायल गणपत लाल को गरुड़ अस्पताल लाया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दरबार गोपाल सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4 से 5 लोग थे, जिनका पीछा करने पर 2-3 जगह उन्होंने फायर किया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कंजरी ने करीब 3 से 4 जगह चोरी की वारदात करने का प्रयास किया। सर, फायरिंग का मामला हुआ था रात को, क्या मामला? जी, देर रात लगभग 2 बजे के लगभग थाना गरुड़ के ग्राम बालोदा में कंजरों ने चोरी के उद्देश्य से गांव में घुसे थे, जो एक ट्रैक्टर को चुराने का प्रयास कर रहे थे और पास में ही जो एक बुजुर्ग है 65 वर्षीय, वो सो रहा था। जब उसने आहट सुनी तो पूछा कि कौन है, क्या कर रहा है। तो सामने वाले ने तुरंत ही उसके ऊपर गोली दाग दी, जो उसके पेट में दाहिनी और नीचे की ओर लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करके हायर सेंटर रतलाम के लिए रेफर किया गया है, जहां वो उपचाररत है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपराध दर्ज करके अनुसंधान में लिया गया है और मौके की नज़ाकत और अपराध की गंभीरता को मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना कर निरीक्षण किया गया और मुनासिब हिदायतें दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैडम और एसडीपी मैडम के मार्गदर्शन में 3 टीमों का गठन किया गया है, जो जल्द से जल्द इन वारदात करने वालों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, घायल की स्थिति क्या है अभी? घायल की स्थिति, जो एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधारों पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि गोली जो है वो एब्डोमेन स्किन जो है और पेट जो है उसके बीच में ही है। किसी मेजर ऑर्गन को या फिर इंटेस्टाइन को घायल या फिर नहीं किया है, इसलिए बचने की पूर्ण संभावना है। हालांकि बुजुर्ग की उम्र 65 वर्ष है और वो पैरालिसिस और बीपी की बीमारी से भी ग्रसित है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय रूप से उपचार नहीं हो पाया था। कुछ टेस्ट किए जाने बाकी थे, जिसकी सुविधा यहाँ मंदसौर में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हायर सेंटर रतलाम के लिए रेफर किया गया। कितने आरोपी थे? सीसीटीवी फुटेज जो हमने खंगाले हैं उसमें से मौके पर हमें 4 से 5 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को शिनाख्त कर पकड़ लिया जाएगा। सर, क्षेत्र में लगातार चोरी की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई चोरियां हो रही है, पुलिस किस प्रकार कार्रवाई कर रही है?
एक्चुअली ये जो जगह है ये थाना क्षेत्र से दूरस्थ स्थित है, कम से कम 42 से 45 किलोमीटर दूर स्थित है और यही वजह है कि उनको थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ है और उन्होंने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज दिशा निर्देश दिए गए हैं और बालोदा तक हमारे थाना की जो मोबाइल है और चेक गश्त अधिकारी हैं वो बालोदा तक भ्रमण करेंगे और रात्रि में गश्त भी लगाएंगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी